बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सभी संविदा कर्मचारियों को एकजुट करने का ऐलान किया गया है, जिसमें सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो आप सब शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे वेतन 26,000 रुपए करो, हमारी मांगे पूरी करो। केंद्र सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिससे देश भर की आशा कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही उनके मासिक मानदेय में स्थायी बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आशा वर्कर की भूमिका ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उनके वेतन, प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कई राज्यों ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अपने स्तर पर बढ़ाया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समान वेतन नीति लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आशा वर्करों के प्रोत्साहन भुगतान में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान मानदेय में परिवार का खर्च चलाना बेहद कठिन हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत आशा वर्करों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की मांग लंबे समय से लंबित है। कई महिला संगठनों ने आशा कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। आशा वर्करों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर संसद में भी सवाल उठाए गए, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आशा कार्यकर्ताओं को उचित वेतन मिलने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। झारखंड में आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त राज्य प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने आशा वर्करों के मानदेय में आंशिक वृद्धि की घोषणा की, लेकिन संगठन इसे अपर्याप्त बता रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी ईएसआई, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएं। कोविड काल में अहम भूमिका निभाने के बावजूद आशा वर्करों को अपेक्षित वेतन वृद्धि नहीं मिल पाई, जिससे उनमें नाराजगी है। कई राज्यों में आशा वर्करों का बकाया भुगतान महीनों से लंबित है, जिसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आशा कार्यकर्ताओं के कार्यभार की समीक्षा करने की बात कही है। आशा वर्करों के संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन वृद्धि नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बजट प्रावधानों के अनुसार आशा वर्करों के मानदेय पर निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आशा वर्करों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं का कार्य समय तय न होने के कारण उन्हें अधिक काम करना पड़ता है, लेकिन भुगतान सीमित रहता है। मध्य प्रदेश में आशा वर्करों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की योजना पर काम चल रहा है। आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की जरूरत बताई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता में आशा वर्करों की अहम भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आशा वर्करों का कहना है कि उन्हें स्थायी नौकरी की तरह सम्मान और वेतन मिलना चाहिए। कई राज्यों में चुनावी वादों में आशा वर्करों की वेतन वृद्धि शामिल रही है। आशा वर्करों के मानदेय में वृद्धि से महिला रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में आशा वर्करों के भुगतान प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं के बच्चों की शिक्षा और परिवार की सुरक्षा को लेकर भी विशेष योजनाओं की मांग उठी है। आशा वर्करों का कहना है कि जोखिम भरे काम के बावजूद उन्हें कोई स्थायी सुरक्षा नहीं मिलती। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आशा वर्करों को नियमित प्रशिक्षण के साथ बेहतर वेतन देने की सिफारिश की है। आशा वर्करों की सैलरी बढ़ाने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। कई जिलों में आशा वर्करों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर वेतन वृद्धि की मांग रखी।
सरकार का दावा है कि चरणबद्ध तरीके से आशा वर्करों के मानदेय में सुधार किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कही जा रही है। संगठनों का कहना है कि आशा वर्करों के बिना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अधूरा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में मानदेय में सुधार हो सकता है। आशा वर्करों की सैलरी बढ़ने से ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। आशा कार्यकर्ताओं का योगदान केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव में भी है। संगठनों ने मांग की है कि आशा वर्करों को न्यूनतम 20,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। आशा वर्करों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों से सुझाव लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आशा वर्करों की मेहनत के अनुरूप वेतन न मिलने से असंतोष बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने आशा वर्करों के लिए दीर्घकालिक वेतन नीति बनाने की सलाह दी है। आशा वर्करों की सैलरी वृद्धि से ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा। देश भर की आशा कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार उनकी वेतन वृद्धि की मांग को पूरा करेगी। केंद्र सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिससे देश भर की आशा कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही उनके मासिक मानदेय में स्थायी बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आशा वर्कर की भूमिका ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए उनके वेतन, प्रोत्साहन राशि और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कई राज्यों ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अपने स्तर पर बढ़ाया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समान वेतन नीति लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिससे राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आशा वर्करों के प्रोत्साहन भुगतान में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान मानदेय में परिवार का खर्च चलाना बेहद कठिन हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत आशा वर्करों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की मांग लंबे समय से लंबित है। कई महिला संगठनों ने आशा कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। आशा वर्करों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर संसद में भी सवाल उठाए गए, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आशा कार्यकर्ताओं को उचित वेतन मिलने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। झारखंड में आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त राज्य प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। राजस्थान सरकार ने आशा वर्करों के मानदेय में आंशिक वृद्धि की घोषणा की, लेकिन संगठन इसे अपर्याप्त बता रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी ईएसआई, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएं। कोविड काल में अहम भूमिका निभाने के बावजूद आशा वर्करों को अपेक्षित वेतन वृद्धि नहीं मिल पाई, जिससे उनमें नाराजगी है। कई राज्यों में आशा वर्करों का बकाया भुगतान महीनों से लंबित है, जिसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे वेतन 26,000 रुपए करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार हमारे वेतन 26,000 रुपया करो। 3,000 में दाम नहीं, 26,000 रुपए से काम नहीं।